हमारे प्यारे भारत देश में आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है, कुछ ना कुछ इंसिडेंट घटता रहता है। उनमें से भी ये है एक इंसिडेंट जो कि उतना हवा में नहीं जाना चाहिए था, पर ये न्यूज़ चैनल वाले लोग इसको हवा में क्या इंटरनेशनल लेवल पे लेकर जा रहे हैं। मतलब ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा है हैशटैग रणवीर अलाहाबादिया कंट्रोवर्सी। जो एक्चुअल न्यूज़ है वो कौन दिखाएगा? जो एक्चुअल न्यूज़ है पॉवर्टी की, लोग गरीब हैं, लोगों के पास घर नहीं है, नौकरी नहीं है, जॉब वैकेंसीज नहीं आ रही हैं गवर्नमेंट जॉब की, ये सब कौन दिखाएगा? इलेक्ट्रिसिटी सबके घर नहीं पहुंच रही है, एयर पॉल्यूशन एकदम पार होता जा रहा है। दिल्ली में 200-300 IQ तो अब नॉर्मल हो चुका है। मतलब वहाँ के लोग ऐसे ही रह रहे हैं, किसी को कोई शिकायत नहीं है। लोगों से पूछा जाए तो बोलते हैं क्या दिक्कत है, ये सरकार है तो क्या दिक्कत है, ये सरकार चाहे जो करे कोई दिक्कत नहीं। मतलब कि सोचो, तुम खुद सोचो, एक बंदा बाहर से आकर, विदेश से आकर इंडिया में 5 स्टार होटल में बैठकर और उस रूम में, उस हॉल में पूरा एयर प्यूरीफायर लगे होने के बाद भी जब उसे घुटन हो रही है, ये कितनी शेमफुल बात है एक कंट्री के लिए। इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया की बेइज्जती हो रही है। मतलब कि इंडिया के प्लेन को, मतलब 100 से ज़्यादा लोगों को लिटरली बांध कर इंडिया वापस भेज दिया जाता है दूसरे कंट्री से, अमेरिका से। इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया की बेइज्जती हो रही है। ये सब न्यूज़ कौन कवर करेगा? जो एक्चुअल में न्यूज़ है इन दोनों चीज़ों के बारे में शायद से 60 या 50% ऑडियंस, मतलब कि जनता को, इंडिया की जनता को पता भी नहीं होगा कि कोई विदेश से आया था पॉडकास्ट शूट करने और वो उसे घुटन हो रहे थे, वो चला गया अपने घर, मतलब रिटर्न हो गया इंडिया से, तुरंत उसने पॉडकास्ट छोड़ दिया। किसी को पता होगा? नहीं। किसी को ये पता होगा कि अमेरिका से किसी दूसरी कंट्री कंफर्म नहीं है अभी मुझे, उस कंट्री से इंडिया के लोगों को बाहर भेज दिया गया, वापस भेज दिया गया कि वो लोग मुजरिम हैं, ऐसा कुछ बांध कर उन्हें बाहर भेज दिया गया, वापस भेज दिया गया। ये सब किसी को पता होगा? नहीं। जिसे नहीं पता होगा कि इस बंदे ने ये बोला, ये न्यूज़ वालों ने उसे भी बता दिया। माना कि ये जो घटिया था, वाहियात था, कोई सेंस नहीं था इसका। ये सब गालियाँ जो हैं MCBC जो भी है, इसका मतलब क्या है? जो उन्होंने बोला है वीडियो में वही है, उन्होंने बस उसको एक्सपेंड कर दिया है। जो हम लोग CHOD जो हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं, वो उन्होंने डिफाइन कर दिया उस चीज़ को, जो कि सबको गलत लग रही है, जो कि इतना हवा में नहीं जाना चाहिए था। जो कि एक शो था, कॉमेडी शो था, जोक था, द लेटेंट शो जो भी था, कॉमेडी पर्पस के लिए था। एट द एंड ऑफ द डे वो तो जोक ही था ना, उसको इतना हवा में क्या लेने की ज़रूरत है? धीरे धीरे करके सब भूल ही जाते हैं उसको, पर उस बेचारे का करियर ही तुम लोगों ने खा लिया। और सरकार ने एयर पॉल्यूशन कम करने के लिए भाई क्या किया? कुछ किया है? नहीं किया है। पानी छिड़क देने से एयर पॉल्यूशन थोड़ी ना कम हो जाएगा। डस्ट उड़ेगा, ठीक है, कुछ टाइम के लिए कम होगा, डस्ट नहीं उड़ेगा, पर फ्यूचर का भी तो सोचो। कंट्री डेवलप भी तो हो, क्या हर वक्त मिट्टी ही मिट्टी रहेगी ज़मीन पर? एयर पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने आखिरकार क्या किया है? फायर क्रैकर्स बैन किए हैं। हर साल लोग जलाते हैं भाई उसको। दिल्ली जैसी बड़ी सिटीज़ का, क्राउडेड सिटीज़ का AQI हमेशा 250-200 के ऊपर ही रहता है। उसमें भी लोग कंफर्ट के साथ जी रहे हैं। कुछ ही लोग होंगे जो दिमाग लगा के वो घर में एयर प्यूरीफायर मतलब कि लगाते हैं। तो उससे क्या फ़ायदा भाई? उतने से जब तुम बाहर जाओगे तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। तो भाई आवाज़ उठाओ इन सब चीज़ों को लेकर, ना कि हैशटैग ही चलाओ, रणवीर ने ये किया, उसने ये किया, इसने ये किया। जो कंट्री की रेपुटेशन को ऊपर करे उसको सपोर्ट करो, ना कि ये सब चीज़ें, फालतू की चीज़ें। सपोर्ट क्या करेगी कंट्री की रेपुटेशन आगे बढ़ाने में, जब हर किसी के पास कुछ ना कुछ काम धंधा हो। यहाँ की पुलिस चालान काटने में बहुत तेज़ है। हेलमेट बंदा पहना, रोकेंगे उसको, सब कुछ निकलवाएंगे, या फिर दूर से ही फ़ोटो खींच के भले ही सब कुछ उसके पास हो, चालान काट देंगे। ठीक है, काट दिया तुमने, सबसे टैक्स वैक्स पूरा घुस के ले लेंगे, उसके घर के अंदर घुस के टैक्स ले लेंगे, पर उस चीज़ के रिटर्न में भी तो कुछ करो। पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है, वाटर पॉल्यूशन, नदियाँ इतनी गंदी हुई पड़ी हैं, उन सब को कोई साफ़ नहीं करने आएगा। पर रणवीर ने ये किया, रणवीर ने ये बोल दिया, उस लड़की ने ये बोल दिया, इसको पूरे इंडिया भर में जिन छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं पता था उन्हें भी पता चल गया। इतना घटिया जोक।
आजकल हर बच्चे के हाथ में फ़ोन है, सबको पता चल गया ये सब फालतू चीज़ें। मुझे नहीं पता था, मुझे आज पता चला ये सब कि ऐसा है। बात मैंने भी सुनी, बात गंदी थी, घटिया थी, वाहियात थी, फालतू थी, पर एट द एंड ऑफ द डे वो एक जोक था जिस चीज़ पर न्यूज़ वालों को बात करनी चाहिए, जैसे कि पॉवर्टी, जैसे मैंने पहले ही बोला, गरीबी, लोगों के पास काम धाम नहीं है, यूथ किसी न किसी चीज़ से एडिक्ट है, अल्कोहल वगैरह, दारू वगैरह, गेमिंग वगैरह, किसी के पास काम धाम नहीं, फ्यूचर उन्हें पता नहीं, करियर का कुछ पता नहीं, पढ़ाई लिखाई कोई कर नहीं रहा। ये सब कोई नहीं कवर करेगा। इसने क्या किया, उसने क्या किया, चुगली वाला काम कर रहे हैं आजकल के जो न्यूज़ रिपोर्टर्स हैं। और ऊपर से जो बंदा, जिस बंदे को उसने बोला, उन्होंने बोला, उन लोगों ने बोला, उस बंदे को कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पे बैठे लोगों को कोई दिक्कत नहीं जो देख रहे थे। तो ये पुलिस वालों को, मतलब कि यहाँ गवर्नमेंट को क्या दिक्कत है, यहाँ के लॉ को क्या दिक्कत है। डेमोक्रेसी यहाँ पे चलती है, फ्री कंट्री है, जिसे जो करना है वो करे, पर लॉ के अंदर रह के करे। जो कि एक जोक वाली वीडियो थी, पूरी की पूरी शो ही जोक था एक तरीके से, जहाँ पे जोक्स बोले जाते हैं। और वही जोक जो तुम लोग हमेशा से +1 +2 में, 10th 11th 12th में, कॉलेज के बाद भी शायद जिगरी दोस्तों ये सब बोलते रहे होगे, पर उसी बात को उन्होंने थोड़ा एक्सपेंड करके बता दिया, वो भी क्लियर बता दिया। तो इसमें क्या बुराई है? बुराई है, बुरी बात है, पर है तो जोक ही। वो जोक लेकर भूल ही जाएंगे वो लोग। न्यूज़ के नाम पे पता नहीं क्या ही दिखा रहे हैं ये लोग, इसने ये किया, उसने वो किया, इसके घर पे पुलिस गई, इसने वो किया। जो पोर्च वाला सीन था, क्या केस था, उसमें तो आर्टिकल लिखवाया था, अरे एप्लीकेशन लिखवाया था, उसका क्या? एक इंसान की जान चली गई उससे, एक घर उजड़ गया उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो फालतू की न्यूज़ है उसी को कवर करेंगे ये लोग। मेरे घर के आसपास बहुत लोगों के पास काम नहीं है, वो काम करना भी नहीं चाहते, उनकी बात छोड़ो, पर जो लोगों ने पढ़ाई लिखाई करके डिग्री ली, स्किल भी है, उनके पास भी काम नहीं है। आज सब लोग तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की, फॉर्म्स आ रहे हैं, एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, फिर अगले दिन एग्ज़ाम्स रद्द हो जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ मैं। किसी ने कुछ भी बोला गवर्नमेंट के खिलाफ, बुलडोज़र बाबा, ये वो बाबा, लौड़ा बाबा। खैर, हम यूथ हैं, हमें ही सब कुछ करना है। जिनका दिमाग भ्रष्ट हो चुका है, उनको तेल लेने भेजो, वो लोग को खुद समझ आएगा, किस्मत उन्हें समझाएगी। पर जिनकी आंखें खोली हैं वो लोगों को समझाओ, उन्हें समझाओ, बस समझाओ, मजबूर मत करो उन्हें, बस समझाओ, पीस आओ। क्योंकि तुम किसी को कितना भी समझाओगे, जब तक उसकी अक्ल खुद नहीं खुलेगी तब तक उसे कुछ नहीं समझ आएगा।